बेटे को अपने बाप का करना चाहिए, वो बाप को अभी अपने उसके बेटे का करना पड़ता है, उसका मुझे बुरा लग रहा है। वो सब अभी मुझे दोपहर में याद आया कि वो बच्चे ने बोला था, हुआ ही नहीं वो कुछ। बहुत बुरा लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा चल रहा था बेचारे का, क्यों गए क्या मालूम। मुझे सच ही नहीं लग रहा है कि सुशांत ने ऐसा किया, क्योंकि 3-3:15 बजे मुझे हेयर ड्रेसर का फ़ोन आया, आई ऐसा सुशांत का हुआ, ग्रुप पे न्यूज़ आई है। मैं बोले नहीं तू दूसरा कोई सुशांत होगा, अपना सुशांत नहीं है। नहीं आई, अपना ही सुशांत सिंह राजपूत है। समझ में नहीं आया कि ये लड़का जिसको जो चाहिए था वो उसको सब मिला। उसको पिक्चर में जाना था, पिक्चरें मिली, वो भी अच्छी वाली पिक्चरें मिली। उसको घर लेना था, जब हमारे साथ पवित्र में था तभी मुझे बोलता था, आई मैंने ना बीकेसी में घर देखा है 2 करोड़ का। तो मैंने पूछा तुझे जमेगा ये अभी तो तू आया है, लेने का है, ऐसे बोला था। फिर मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, स्कोडा बिड़ा के नाम बताता था। वो सब मिलने के बाद ये बच्चे को क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जो उसको सुसाइड करना पड़ा। हाँ, जिनके पास काम ही नहीं, पर डे पे काम करके अपना पेट पालते, उनकी बात अलग है। ये बच्चे के पास पैसे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ऐसा है ना, इंडस्ट्री में आने के बाद तुमको हमेशा हर दम 12 महीने 365 दिन काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी इतनी बुढ़ी हो गई, मुझे किधर हमेशा काम रहता है। लेकिन मुझे मालूम है अपने नसीब में है ना, वो नसीब का और टाइम के पहले कभी नहीं मिलता है, वो मुझे मालूम है। मैंने मेरे बेटे को भी बताया कि कभी कुछ काम नहीं मिला करके डिप्रेशन में नहीं जाने का, जो चल रहा है ना उसको पकड़ के चलने का। ऐसे होता तो मैं भी कब का सुसाइड करके बैठती थी। नहीं होता है। लेकिन ये बच्चे का क्या हुआ, उनके साथ कोई बड़ा आदमी भी नहीं था कि उसको कुछ समझाए करे। पिताजी होने चाहिए थी या बहनें थी उसकी, वो होनी चाहिए थी। तो एक होता है कि मेरे साथ है कोई, मुझे ऐसा नहीं, वो देख के लगता है। लेकिन ये बच्चे का क्या हो गया, मेरी समझ में ही नहीं आता कि उसको पैसे नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुशांत मुझे पूछता था ये फिल्म में ये ऐसा था, वो कैसा किया ये फिल्म, क्योंकि वो मुझे हमेशा बोलता था कि मैं अभी डायरेक्शन सीखने के लिए फॉरेन जा रहा हूँ। हमेशा सेट पे बुक लेके आता था, वो पढ़ता था। तो हमको लगा सच्ची ये डायरेक्टर बनेगा। तो मैंने मजाक में ये भी बोला था, तू डायरेक्टर बनेगा तो मुझे लेना माँ के रोल। यश चोपड़ा जैसे उनके यहाँ से उसको काम मिलता था, सब अच्छा चल रहा था बिना स्ट्रगल किए। मतलब उसको इतना भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लोगों को क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, हाथ पांव पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन उसको ये नहीं करना पड़ा, उसको सब मिल रहा था। फिर ये बच्चे ने क्यों क्या, मेरी भी समझ में नहीं आता। वो बेचारे उसके पिताजी बूढ़े जो घर में हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे सामना करेंगे। मतलब बेटे को अपने बाप का करना चाहिए, वो बाप को अभी अपने उसके बेटे का करना पड़ता है, उसका मुझे बुरा लग रहा है। हम जब सेट पे रहते थे, हमारी घर की बातें चलती थी। यहाँ मुझे सेट पे बड़बड़ करने की आदत है। सबसे बुढ़ी मैं ही थी उधर, सब में, मतलब जो हमारे बाबा थे या बच्चे थे, सब में मैं ही बुढ़ी थी। तो मैं ऐसे बैठती थी, मेरे बाजू में सुशांत बैठता था, अंकिता बैठती थी। अंकिता थोड़ी मुड़ी थी, कभी बैठती थी कभी नहीं बैठती थी, लेकिन सुशांत बैठता था। मैं घर का कुछ बताती थी, आज मैंने ये किया, तो मुझे बोलता था आई एक दिन कुछ करके लाओ ना, ऐसा मुझे बोलता था। तो मैं बोलती थी अरे बेटा 5 बजे उठ के मेरा सब घर का निपटा के मेरा खाना पका के आते आते बुढ़ी थक जाती है। सबके लिए लाना मतलब थोड़ा टाइम चाहिए ना, सबके लिए करके लाने के लिए। मुझे कभी वो टाइम ही नहीं मिला। रात को लेट घर आते थे, फिर भी 5 बजे उठ के सब निपटा के जाने का। वो सब अभी मुझे दोपहर में याद आया कि वो बच्चे ने बोला था, हुआ ही नहीं वो कुछ। ज़्यादा बात नहीं करता था, बात भी करेगा तो हम कैसे ऐसे करके, मेरी आवाज़ तो ऊँची है, दुनिया को मालूम है, लेकिन वो होठों के अंदर ही बात करता था। वो ऐसे बात करता था।
होठ कभी ज़्यादा हिले नहीं उसके, आवाज़ कभी ज़्यादा बाहर नहीं आई उसकी। मैं हमेशा बोलती थी अगर मुझे बाहर से एंट्री लेनी है, ये सोफ़ा पे है, ये दीवार है, इसके पीछे मैं खड़ी हूँ, इसके ये शब्द पे मुझे एंट्री लेनी है, तो मैं बोलती थी सुशांत ज़रा ज़ोर से बोलना, सुनाई नहीं देता है, ज़ोर से बोलना। क्यों और कैसे हुआ यही मालूम नहीं है, क्या हुआ उसके दिमाग में, खाली भगवान और बेचारा वो गया, उनको ही मालूम है कि उसके साथ क्या गुजरी है। हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हुआ होगा इसके लिए ऐसा हुआ, ये हुआ होगा इसके लिए ऐसा हुआ, मालूम नहीं वो बच्चे के साथ क्या हुआ है। और अभी उनके पिताजी पटना में हैं, अरे हाँ, में थे एंड वो बांद्रा में था, तो समझ में नहीं आता वो बाप पे क्या गुजरी होगी सुन के, वो इतने बूढ़े बेचारे। अंकल तो अब तक शॉक में ही हैं, मतलब वो बोल नहीं रहे हैं, सब एकदम ऐसे कि क्या जवाब दे, क्या कहें किसी को। अकस्मात हो गया ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो काँप गई ना, मुझे जब हेयर ड्रेसर का फ़ोन आया ना, मैं ऐसे ऐसे हो गई। मैं बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुशांत ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम पड़ा था। बोली नहीं आई आपलाच सुशांत है। बहुत बुरा लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा चल रहा था बेचारे का, क्यों गया क्या मालूम।